Hello dear student, let us start with another tutorial on inverse figure. As I say earlier, okay, I will discuss 4 markers from the department's study material. So we will discuss these questions in 2 halves. In the first half, we will discuss first 50 questions, and in the second half, we will discuss the remaining question. So look at the first question here. And these are 4 markers, right? So we have to show that this tan inverse of root 1 plus cos x plus 1 minus cos x and 1 plus cos x minus 1 minus cos x is equal to this. So बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स. 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने. ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट. और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पढ़ा हुआ हमने. और हमें इसका रूट चाहिए, तो बेसिकली जब रूट करेंगे तो ये इसका रूट हो जाएगा, यानी रूट 2 तो एज इट इज रह जाएगा. कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा. पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर x 0 से पाई के बीच में है तो x बाई 2 जो होगा वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा. और फर्स्ट पॉइंट में कॉस पॉजिटिव रहता है इसलिए पॉजिटिव लिख दिया, अदरवाइज मॉड आता है, राइट. ऐसे इसका जब रूट लेंगे तो ये रूट ऐसे हो जाएगा पूरा, और बाहर आके रूट 2 हो जाएगा. और साइन एक्स बाई 2 हमारा पॉजिटिव साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट के बारे में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है. और क्योंकि एक्स बाई 2 0 से 90 के बीच में है, डायरेक्ट आ गया. अगर ये एक्स बाई 2 पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है उसके इसमें, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगाते हैं. तो अब ये वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. तो ये हमारे पास लेट से ये वाई है, ये क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी आएंगे कि हो सकता है कि दे देंगे ये वाई है, इसका डेरिवेटिव निकालो. तो उस केस में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस रिजल्ट में, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे. तो इसका डेरिवेटिव लेना कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसका डेरिवेटिव लेना ईजी है. तो सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी अपीयर होंगे, राइट. तो रूट 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम क्या ले सकते हैं, रूट कॉस एक्स बाई 2 देन प्लस साइन रूट 2 साइन एक्स बाई 2. सेम यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2. तो इफ वी टेक रूट 2 कॉमन, सबसे कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. अब हम क्या करते हैं, हर टर्म को जो एंगल के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस एक्स बाई 2 से. तो जब कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 1, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 इज tan एक्स बाई 2 1 माइनस tan एक्स बाई 2. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस tan एक्स बाई 2 को इंटू 1 कर दूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि tan एक्स बाई 2 इंटू 1 होता है. तो अब एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a यानी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी tan इनवर्स ऑफ x बाई 2. तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा पाई बाई 4, और tan आपको इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, तो आपका आंसर आ जाएगा x बाई 2. एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था. तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ईजी था ये. नेक्स्ट चलते हैं, tan ऑफ इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. और ये भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले लगाते हैं, बहुत आसान फॉर्मूले हैं. तो कॉस एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे कॉस एक्स के ना कॉस 2 एक्स के 4 फॉर्मूले पढ़े थे हमने. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट. और एक टैन की फॉर्म में था. तो हम यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो कॉस एक्स 2 एक्स का होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो कॉस 2 एक्स में अगर एक्स आता है तो एक्स में एक्स बाई 2 आ जाएगा. क्यों लगाया है, क्योंकि ना हमारे पास एक 1 माइनस साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन एक्स. 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. कैसे आया होगा, बहुत आसान है. साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है ना. चलिए अभी वैल्यूज पुट करते हैं. तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बाई 2 होगा. यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, प्लस में कॉस आता तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2.
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार बेटा, ऊपर जो डिनोमिनेटर है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, अगर ए को मैं कॉस एक्स बाई टू मान लूँ, और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी ये टर्म आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स ऑफ cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर cot स्क्वायर हो जाएगा, रूट के बाहर आके cot x बाई टू हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 1 बनाने के लिए cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस सॉरी प्लस बीच में जो साइन आता है ऊपर वाला वो लेते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू, और यहाँ ये भी आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ cot x बाई टू। तो ये आ गया पाई बाई 4 फर्स्ट टर्म, ये आ गया प्लस एक्स बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू, एक्स बाई टू से एक्स बाई टू कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया पाई बाई 4, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूलेस लगाने हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो और इजी क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ, इसको हम ना दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, कि मैंने एक तो बताया था कि जब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो x को आप a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, राइट। एक तो उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो अब ट्रायंगल बना लो। tan है ये आपके पास, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो जब बेस का स्क्वायर करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपके पास a। अब हम इससे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कोई रिलेशन, मान लेते हैं a, तो इसको जब हम a को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर x हाइपोटेनस a, और हमें इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस, बेस हमारी ये अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है a, तो ये प्रूव हो जाएगा। ये दोनों पार्ट प्रूव करने थे, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और ट्रायंगल का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार ज़रा। तो एक बार फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है 2 tan x का, राइट। तो वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे लगाएंगे देखें। एक बार फॉर्मूला याद करिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाहर tan है। तो ट्रायंगल बनाया है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 15 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, साइन है 17, ये हाइपोटेनस ही 15 हो जाएगा। जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स हो जाएगा 15/8, और यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 8/15, ये tan कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास cot इनवर्स ऑफ, ये 2 से 8 कट जाएगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, गायब हो जाएगा, तो 2 इंटू 15/8 हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी 15/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे tan कैंसिल आउट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16/15। अब फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों tan होनी चाहिए, tan और a प्लस b का फॉर्मूला, तो cot का रेसिप्रोकल होता है tan, तो इसको ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/15 प्लस tan इनवर्स ऑफ 16/15। अब क्योंकि एंगल का प्रोडक्ट 1 से लेस है, तो हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b का, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 20/15, और नीचे आ जाएगा 15 इंटू 15 225,
225 माइनस 64 अपॉन 15 इंटू 15, ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 15 ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 15 300 और नीचे 225 में से 64 माइनस करेंगे तो 161। तो ये आपका प्रूव हो गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया राइट। अगला चलते हैं, ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे कि ना एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे कॉस थीटा बेटा। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का। तो हम जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा पुट किया तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस थीटा पुट किया तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा अभी सेम टर्म रूट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बिल्कुल वही हो रहा है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और इंटू 1 कर देते तो ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ b और ये पूरी टर्म b है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, ये आ जाएगा थीटा बाई 2। अब क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा, उसमें हमने अज्यूम कुछ नहीं किया था इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया था। बट यहाँ पे हमने थीटा को कुछ अज्यूम किया होगा ना। थीटा क्या है बेसिकली कॉस थीटा एक्स स्क्वायर है, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से। जैसे हम इसको इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा थीटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज योर रिजल्ट कि हमें यही प्रूव करना था राइट। तो इसको हम एक्स स्क्वायर को ना साइन थीटा एज्यूम करके भी कर सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एक तरह से ये। तो कॉट इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3x प्लस पाई बाई 4। तो क्या करते हैं इसको ना, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं पाई बाई, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास tan में होते हैं। तो वैसे एक तो tan हो सकता है, अब इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, बट रेसिप्रोकल में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ना मैंने पाई बाई 2 को यूज़ किया। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाई 2 होता है। तो वहाँ से कॉट इनवर्स ऑफ थीटा की वैल्यू निकाली, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा। यहाँ से भी बेटा ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 3x। रीअरेंज करेंगे तो पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 पाई में से 3/4 चला जाएगा, मतलब पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई हो गया। ये पाई बाई 4 को इधर लाएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 इक्वल टू ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो tan इनवर्स a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस tan को उठा के दिलाएंगे, ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 tan 3 पाई 4 tan 3 पाई 4 का मतलब 135 डिग्री। तो इसको ले सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4, tan पाई बाई 3 पाई बाई 4 को ले सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 यानी माइनस tan पाई बाई 4 यानी -1। तो ये -1 हो जाएगा। ये समझा कैसे? पहले tan को तो लेंगे tan 3 पाई 4 ये बचेगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास -3x माइनस 2x। उस केस में हमारे पास डिफरेंस तो सब माइनस आ जाएगा बट प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, हमें प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे -6x प्लस x, ठीक है। उस केस में हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आ जाएगी आपके पास -1/6, ठीक है। x एक तो आ जाएगा आपके पास 1 और एक आ जाएगा 1/6। अब आपको पुट करके देखना होता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही हम x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3, या यहाँ पुट कर लो आप।
ठीक है, यहाँ पुट करके देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। करता है तो ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले -1/6 पुट करते हैं। ठीक है, -1/6 पुट करेंगे यहाँ पे जो एक्चुअल इक्वेशन है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे इसको रब करके दिखा देता हूँ। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। क्योंकि वेरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कौन सा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। हमारे 2 आंसर है। जैसे हमने 1 पुट किया तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इसको जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 5/6 आ गया, 1 आ रहा है और π/4 हो गया, सही आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, -1 सेटिस्फाई करेगा, 1/6 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो -1/6 पुट करेंगे तो आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ -1/3। कॉट को पॉजिटिव करने के लिए हमने पाई माइनस कर दिया, कॉट इनवर्स ऑफ 1/3। इसको भी लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1/2। पाई और पाई हमारे पास हो गया 2 पाई। इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3। इसको ले सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2। π/2 और π/2 पाई कट जाएगा तो ये आ गया पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, बल्कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो प्लस हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2। वो भी सॉल्व करके π/4 आया था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि x = 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बुक इसमें आपका आंसर गलत दे रखा है, तो एक बार आप चेक कर लेना कि सेटिस्फाई जो करेगा वही वाला आंसर लेंगे, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसमें क्या हो रहा है देख लेंगे ना, ये टर्म रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रही है तो इसको मान लेते हैं थीटा या x मान लेते हैं। लेटे से जो x है वो हमारा क्या है, हाफ tan इनवर्स ऑफ a/b। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x को हाफ tan इनवर्स ऑफ a/b माना तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया π/4, बाहर tan है, π/4 प्लस x, और ये बन गया tan इनवर्स ऑफ π/4 माइनस x। अब नॉर्मल ट्रिको जो हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, उसमें फॉर्मूला पढ़ा था tan ऑफ a प्लस b का। क्या फॉर्मूला होता है, tan ऑफ a यानी tan ऑफ π/4 विच इज़ 1 प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे यहाँ पर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे a² माइनस b² से बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये a² प्लस b² ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि 2ab वाली टर्म कट जाएगी। राइट, अब इसको ना डिनोमीटर में ले आता है तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो हमने इसका लिख दिया cos 2x। अब हमारे को ये बेसिकली यहाँ पे जो x की वैल्यू थी हाफ tan इनवर्स ऑफ a/b, तो यहाँ से 2 को चले जाएंगे तो 2x क्या बन गया, 2x बन गया tan इनवर्स ऑफ a/b। यानी हमें 2x की वैल्यू मिल तो गई, बट वो मिली tan में। अगर ये cos मिलती तो सीधे सीधे कट जाता। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे a b। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, a² प्लस b²। तो यहाँ से हम इसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स बेस यानी बेस b अपॉन हाइपोटेन्यूस a² प्लस b²। ये cos कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2, और रूट ऊपर चला जाएगा तो a² प्लस b², और ये आ जाएगा आपके पास कॉस की बात करी थी ना हमने, तो एक बार कॉस देख लेते हैं। तो कॉस आ जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पहले हमने एक बार दोबारा बताता हूँ, हमने tan इनवर्स ऑफ a/b को माना था,
टेन इनवर्स ए बाई बी को माना था 2x, तो ये बी पाइथागोरस से निकाल लिया। तो बेसिकली हमारे पास आ गया यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास आ गया b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी ये आंसर ये होना चाहिए, यानी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 2b होगा, राइट। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमें प्रूव करना था 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, नॉट ए, ठीक है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप खुद ही क्वेश्चन को करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके अभी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो एक ना 2 tan x का फॉर्मूला मैं आपसे रिवाइज करता हूँ ज़रा। 2 tan x के फॉर्मूले 3 थे, एक था tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक था cos की फॉर्म में cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक साइन की फॉर्म में था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, बट यहाँ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे और इसमें सिर्फ एंगल का फ़र्क है माइनस का। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, ले सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन। उसके बाद यहाँ पे भी नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब पाई में से अगर नेगेटिव बाहर आता तो ये बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan में से डायरेक्ट नेगेटिव का बाहर आ सकता है, इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स एक्स का, ये भी बन गया 2 टाइम्स एक्स का फॉर्मूला इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब रीअरेंज करते हैं ज़रा, रीअरेंज करेंगे तो कैसे करते हैं देखें, मैं इन tan इनवर्स वाली टर्म एक साइड ले जाऊँगा और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रख दूँगा, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3, 2 टाइम्स एक्स और 2 टाइम्स एक्स बन जाएगा 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स, 4 पहले इधर जाएगा तो पाई बाई 12 और फिर tan उधर जाएगा तो x आ गया tan पाई बाई 12। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, तो tan पाई बाई 12 बेसिकली हो गया tan 15 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 को 12 से डिवाइड करेंगे 15। अब 11th क्लास को रिकॉल करिए बेटा कि tan 15 कैसे निकाला था हमने, tan 15 डिग्री निकाला था 60 माइनस 45 करके या 45 माइनस 30 करके। तो इस पर फॉर्म लगाते हैं, tan ऑफ a यानी tan 60 √3 माइनस tan b यानी tan 45 1 अपॉन 1 प्लस √a √b, तो tan b, ये आंसर हो सकता है। नहीं तो आप इसको रेशलाइज कर दो, रेशलाइज किया तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी किया तो आ गया 2। तो हमने ये tan 15 के लिए ऑलरेडी निकाली हुई है, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 आती है ना। कैसे अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था बट अच्छा क्वेश्चन था, राइट। एनसीईआरटी क्वेश्चन दोबारा आ गया, आई होप आपको करा हुआ है तो याद भी होगा। हम पहले इस पर फॉर्म लगा देंगे इसमें और फिर दोनों के रिजल्ट में दोबारा फॉर्म लगा देंगे, राइट। तो फॉर्म लगाते हैं डायरेक्टली, tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी, मैं इसको 2 बार सॉल्व करवा चुका हूँ अपनी ट्यूटोरियल्स में, एक बार एनसीईआरटी में एक बार पहले भी, और यहाँ फिर से आ गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप रीअरेंज भी कर सकते थे बेटा, रीअरेंज मतलब एक बड़ी टर्म और एक छोटी टर्म्स को ले सकते हैं एक साथ। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 प्लस 3 8, और ये बन जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, 15 माइनस 1 इज़ 14, ठीक है, 15 माइनस 1 इज़ 14, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 5 7 15, और ये बन जाएगा 8 7 56 माइनस 1 55, है ना। इसमें फॉर्म लगाते हैं बट इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे, ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 4/7, और ये बन रहा है आपके पास 5 से कट जाएगा तो 3/11। अब फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं,
तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी जब करेंगे तो ये बन जाएगा 44 प्लस 21 अपॉन 77 माइनस 12। ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 65 अपॉन 65। 1 हो गया तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, और tan के टेबल में 1 कब आता है π/4 पे, तो आपका आंसर π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो। पहले हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे tan है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो 4 + 1 √5 आ जाएगा। तो हम राइट साइड पे लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाय दिस लिख सकते हैं। ऐसे ही आप चाहो तो इसको कॉस को भी सॉल्व कर सकते हो। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये निकल जाएगा आपके पास 1 - x²। कैसे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो बेस स्क्वायर आता है, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आता है, राइट। तो 1 - x² का रूट, तो इसको भी आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हो। इधर साइन से tan कट गया, उधर कॉस tan से tan कट गया, तो आपके पास आ गया 1 - x² अपॉन x इक्वल टू 2/√5। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - x² अपॉन x² इक्वल टू 4/5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो पहले ना इसको मैं कर सकता हूँ 1/x² - 1 अलग कर दिया, 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा 9/5। ठीक है, तो x² आ जाएगा आपके पास, ये मैंने बोला था आ जाएगा 9/5, तो उल्टा करेंगे तो 5/9, और x² आ जाएगा 5/9। तो x की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस, बट क्योंकि x पॉजिटिव दिया हुआ है तो x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव √5/3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट 5 ही रह जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा √5/3। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। हम क्या करेंगे, दोनों को tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/√cos x माइनस tan इनवर्स ऑफ √cos x। अब दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स a प्लस b का। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 + ab। तो जब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा। यानी बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 - cos x, एलसीएम लिया ऊपर तो नीचे 2√cos x। अब हम चाहे तो tan को उधर ले जा सकते हैं, बट हमें ना प्रूफ वैल्यू साइन की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, tan को उधर नहीं ले जाएंगे, पहले यहाँ ट्रायंगल बना के इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ साइन आ जाएगा फिर उधर ले जाएंगे। तो ये बन गया 1 - cos x, ये बन गया 2 cos√x। जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos x, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ आएगा a² यानी 1 + cos² x माइनस 2 cos x प्लस 4 cos x। तो -2 cos x और प्लस 4 cos x करेंगे तो प्लस 2 cos x बन जाएगा, यानी 1 + cos x का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन इनवर्स को उधर ले गए तो ये आ गया साइन इनवर्स y की, उधर जाके साइन y बन गया, और इधर हमने 1 - cos x का फॉर्मूला लगा दिया। माइनस में साइन आता है, प्लस में cos आता है, 2 से 2 कट गया, तो हमारा प्रूव हो गया कि tan y जो होगा, साइन y जो होगा वो बन जाएगा tan² x/2। ये प्रूव करना था हमें ना। ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वैसे इजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है तो हम इसको ले सकते हैं tan इनवर्स x को ले सकते हैं, मतलब 1/x को cot इनवर्स x, क्योंकि रेसिप्रोकल है। और इस बार इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, माइनस कॉमन लेंगे तो सेम बन जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ पाई माइनस, क्योंकि ना पहले इसको मैं लिख दूंगा cos इनवर्स ऑफ -2x² - 1, और cos के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1, और तीसरी टर्म एज इट इज रहने देते हैं। ये कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। ये बन गया आपका cot π/2 tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा, तो cot π/2 प्लस पाई, और cot π/2 0 होता है, तो 0 + पाई आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था।
हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। यहाँ भी देखते हैं बेटा, ये भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कैसे लग रहा है यहाँ पे कि tan ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगर ये दोनों एंगल हो तो उनका प्रोडक्ट नीचे मिले और ये ऑपोजिट साइन हो तो फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको लिख देते हैं tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b। सेम लग रहा है, देखो b और c का डिफरेंस वहाँ पे 2-3 चीज़ें देखनी होती है ऐसे क्वेश्चन में। 1 आ रहा है फॉर्मूला बनने के लिए, बीच में ऑपोजिट साइन है ऊपर नीचे, ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस, नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस। ठीक है, थर्ड थिंग कि इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए, तो ए बी बी सी का प्रोडक्ट बी सी यहाँ पे और सी और ए का प्रोडक्ट सी है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी माइनस tan इनवर्स ऑफ सी, और यहाँ पे बन रहा है tan इनवर्स ऑफ सी माइनस tan इनवर्स ऑफ ए। तो आप क्या नोट करेंगे, प्लस सी माइनस सी से कट गया, प्लस बी माइनस बी से कट गया, प्लस ए माइनस ए से कट गया, आपका आंसर 0 हो गया। तो बहुत ईजी था। कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे पूरा इसको ए और बी मान के, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आउट से भी जाएगा, बट ये ईजी था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है। ओके, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में कराया था। हम क्या करते हैं, इनमें ना इन्वर्स हटाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो है वो, दूसरा हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इन दोनों में लगाना चाहे तो, बट वो सिर्फ tan में लगेगा, साइन कॉस में नहीं। तो इसलिए कॉमन अप्रोच करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें बेटा, a को ले लेंगे tan x, b को ले लेते हैं tan y और c को ले लेते हैं tan z। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a यानी x, tan इनवर्स ऑफ tan b यानी y प्लस tan इनवर्स ऑफ tan c यानी z। अब क्या करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो एक को हम यहाँ रख देंगे, 2 को यहाँ रख देंगे और तीसरे को वहाँ ले जाएंगे। अब क्योंकि ये tan का क्वेश्चन है तो दोनों से tan अप्लाई कर देते हैं। साइन का क्वेश्चन होता तो साइन अप्लाई कर देते हैं। तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan पाई माइनस इधर सेकेंड क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, tan x की वैल्यू क्या थी, a, tan y b और ये माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी प्लस ए बी सी। माइनस सी को उधर ले आते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस ट्यूटोरियल का, बाकी क्वेश्चन फिर हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे बेटा। सेम अप्रोच, x को ले लेंगे cos a, y को ले लेंगे cos b और z को ले लेते हैं cos c। तो बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos a यानी a, cos इनवर्स ऑफ cos b यानी b, cos इनवर्स ऑफ cos c यानी c। दो वेरिएबल को अपनी साइड रखते हैं और एक को उधर ले जाते हैं। दोनों साइड cos लगा देते हैं क्योंकि cos का फॉर्मूला है, हमने cos में अजम्पशन की है। अब इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास cos a प्लस बी है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और राइट साइड पे है cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा। अब क्योंकि हमारे पास cos a cos b की वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, सबको ना cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसको लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब cos a क्या था x, cos b क्या था y, और cos थीटा z। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूट वाले टर्म अलग ले जाते हैं। तो z को मैं इधर ले आया, ऐसा इसलिए किया बेटा क्योंकि जैसे स्क्वायरिंग करेंगे ना तो रूट हट जाएगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड, तो इधर स्क्वायर करते ही रूट कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। और इन दोनों को इधर ले आएंगे इधर इस साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। राइट, देखिए तो बहुत इजी थे क्वेश्चन ये, बट एक बार समझे नहीं है आपने, फॉर्मूलेस को समझना है, माइंड में रखना है, कुछ रट्टा नहीं मारना है, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, राइट। तो प्रैक्टिस करिए एंड बी कॉन्फिडेंट, राइट। थैंक यू सो मच।